अस्सलामुअलैकुम। आज हम लोगों ने क्लास 7 मैथमेटिक्स की रिव्यू एक्सरसाइज 5 को स्टार्ट करना है क्वेश्चन नंबर 2 से। चैप्टर 5 की सारी एक्सरसाइज चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड हैं। अगर उनमें से कोई एक्सरसाइज आप देखना चाहते हैं तो आप चैनल विजिट करके देख सकते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें। रिव्यू 5 का क्वेश्चन नंबर 2 है, इट इज़ गिवन दैट यूनिवर्सल सेट इज दिस. Set A is the factors of 12 and set B is even numbers. Find number of elements in set A. इसमें हमारे पास 3 सेट गिवन है, यूनिवर्सल सेट, सेट A और सेट B. फर्स्ट पार्ट में हमने नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट A कैलकुलेट करने हैं। हम ये देखते हैं कि यूनिवर्सल सेट हमारे पास एक ऐसा सेट होता है जिसमें हमारी बाकी जितनी भी सिचुएशंस गिवन होती हैं वो सारे के सारे सेट विद इन द यूनिवर्सल सेट लाई करते हैं। तो इसलिए जब हम सेट A लिखेंगे यानी फैक्टर्स ऑफ 12 लिखेंगे तो हम 12 के सिर्फ वो फैक्टर्स इंक्लूड करेंगे वो जो कि इस यूनिवर्सल सेट में गिवन है। तो यहाँ से हमारे पास सेट A में जो नंबर्स आएंगे वो आएंगे 3, 4 और 6, क्योंकि 12 के फैक्टर्स में 3, 4 और 6 तीनों आते हैं। इनके अलावा इनमें से कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो फैक्टर्स ऑफ 12 में आता है। सेम इसी तरह यहाँ पे हमारे पास सेट B गिवन है, सेट ऑफ इवन नंबर्स, और इवन नंबर्स हमारे वो इंक्लूड होंगे जो कि हमारे पास इस सिचुएशन में गिवन यूनिवर्सल सेट के अंदर हैं। तो हम जब इस यूनिवर्सल सेट के इवन नंबर्स लिखेंगे तो वो हमारे पास आ जाएंगे 4, 6, 8 और 10। फर्स्ट पार्ट में क्योंकि हमने नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A कैलकुलेट करने थे, A में नंबर ऑफ एलिमेंट्स 3 हैं, तो यहाँ से हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A का आंसर आ जाएगा 3। सेम इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट पार्ट गिवन है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इंटरसेक्शन B। A इंटरसेक्शन B के नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैलकुलेट करने के लिए पहले हम A इंटरसेक्शन B को फाइंड आउट करेंगे। A इंटरसेक्शन B को फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हमारे पास आ जाएगा सेट A जो कि है 3, 4 और 6, इंटरसेक्शन का साइन। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा सेट B। इंटरसेक्शन में क्योंकि हम दोनों के कॉमन एलिमेंट्स लिखते हैं तो हमारे पास जो रिजल्टेंट सेट आएगा उसमें एलिमेंट्स आ जाएंगे 4 और 6। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इंटरसेक्शन B कैलकुलेट करने के लिए हम ये देखते हैं कि इसके सेट में हमारे पास 2 एलिमेंट्स आए हैं, तो हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इंटरसेक्शन B का आंसर आ जाएगा 2। सेम इसी तरह हम लोगों ने पार्ट C में फाइंड आउट करने हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A यूनियन B। A यूनियन B के नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हम A यूनियन B फाइंड आउट करेंगे। A यूनियन B के लिए हमारे पास सबसे पहले आ जाएगा सेट A यूनियन सेट B, क्योंकि यूनियन में हम दोनों एलिमेंट के साथ दोनों भी सेट के सारे एलिमेंट्स लिखते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 3, 4, 6 और 8 और 10। जो एलिमेंट्स रिपीट होंगे उनको हम सिंगल टाइम लिखेंगे। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A यूनियन B के लिए हम यहाँ देखते हैं हमारे पास 5 एलिमेंट्स हैं, तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 5। लास्ट पार्ट में हम लोगों ने कैलकुलेट करने हैं एलिमेंट्स इन B कॉम्प्लीमेंट। इसके लिए हम पहले B कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करेंगे। B कॉम्प्लीमेंट का मतलब है यूनिवर्सल सेट माइनस B। तो यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले आ जाएगा यूनिवर्सल सेट माइनस एज इट इज, साथ हमारे पास आ जाएगा सेट B। जब भी हम दो सेट्स को माइनस करते हैं तो रिजल्टेंट हमारे पास जो आंसर आता है उसमें वो एलिमेंट्स होते हैं जो फर्स्ट में हों और सेकंड में ना हों। इसका मतलब है हमने यूनिवर्सल सेट में से जब B को माइनस करना है तो B के एलिमेंट्स के अलावा जितने भी एलिमेंट्स यूनिवर्सल सेट में है वो हमारे पास आंसर में आ जाएंगे। यानी कि 3, 4, 6, 8 और 10 क्योंकि B में है तो हम इसको छोड़ देंगे। उसके अलावा 5, 7 और 9 हमारे पास रिजल्टेंट सेट में आ जाएगा। इसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स 4 आ रहे हैं, तो हम कहेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B कॉम्प्लीमेंट का आंसर आता है 4। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, लिस्ट ऑल द सबसेट्स ऑफ सेट 2, 3, 5। एक सेट है जिसके एलिमेंट्स हैं 2, 3 और 5। इसके हमने सारे सबसेट्स लिखने हैं। सबसेट लिखने के लिए हम ये देखते हैं कि जब हम लोगों ने लास्ट एक्सरसाइजेस में 5.1 में सबसेट्स को देखा था तो हमने ये देखा था कि एक सेट में कितने नंबर ऑफ सबसेट बनते हैं उसको चेक करने के लिए हमारे पास फार्मूला होता है 2 की पावर n, जिसमें n नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट हैं। यहाँ पे सेट में हमारे पास 3 एलिमेंट्स है तो ये बन जाएगा 2 की पावर 3। 2 का क्यूब लेंगे तो आंसर आएगा 8, यानी कि इसके हमारे पास टोटल 8 सबसेट बनेंगे। वो सबसेट हम लिखने के लिए ये देखते हैं कि सबसे पहले हर सेट का एम्प्टी सेट जो होता है वो सबसेट होता है, तो हमारे पास फर्स्ट सेट सबसेट आ जाएगा एम्प्टी सेट। नेक्स्ट हम लोग लिखने के लिए सारे जो भी एलिमेंट होते हैं सेट के उनको अलग अलग लिखते हैं, यानी कि हमारे पास 2 अकेला आ जाएगा सबसेट ऑफ दिस सेट। इसी तरह हमारे पास एक सेट में आ जाएगा अकेला 3, एक सबसेट में आ जाएगा 5।
फिर हमारे पास हम 2 2 के पेयर्स लेंगे। 2 2 के पेयर्स में हम फर्स्ट नंबर से स्टार्ट करेंगे और उसको अगले 2 नंबर्स के साथ 2 2 करके पेयर्स लेंगे, यानी हमारे पास नेक्स्ट सबसेट आ जाएगा 2 और 3 का, उससे नेक्स्ट सबसेट आ जाएगा 2 और 5 का। फिर हम नेक्स्ट एलिमेंट पे आ जाएंगे 3 से आगे जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके 2 2 के सबसेट बनाएंगे। तो हमारे पास 3 से आगे 5 है, तो हमारे पास यहाँ से 2 एलिमेंट्स का सबसेट बन जाएगा 3 और 5। मजीद हमारे पास 5 के आगे कोई भी एलिमेंट नहीं है जिससे हम उसकी पेयरिंग कर सकें, तो 2 के सबसेट्स यहाँ ख़त्म हो जाएंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे 3 का सबसेट, तो उसमें हमारे पास ये पूरा का पूरा सेट आ जाएगा, क्योंकि हर सेट अपना खुद का सबसेट भी होता है। तो यहाँ से हमारे पास सबसेट में आ जाएंगे एम्प्टी सेट जिसका एलिमेंट 2 है, एक सेट जिसका एलिमेंट 3 है, एक सबसेट जिसका एलिमेंट 5 है, एक सबसेट जिसमें 2 3 है, 2 5 3 5 और 2 3 5। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें 4 सेट्स गिवन है F, G, H और J। इसके पार्ट ए के फर्स्ट पार्ट में हमने G और H का इंटरसेक्शन लिखना है, यानी G और H हमें 2 सेट्स गिवन है और हमने इनके इंटरसेक्शन का रिजल्ट लिखना है। इसमें हम ये देखते हैं कि फर्स्ट पार्ट में क्योंकि हमने G इंटरसेक्शन H लिखना है, तो सबसे पहले हमारे पास सेट आ जाएगा G इंटरसेक्शन, नेक्स्ट सेट आ जाएगा H इंटरसेक्शन में। क्योंकि हम दोनों सेट्स में जो कॉमन एलिमेंट्स होते हैं वो लिखते हैं, इसमें कॉमन एलिमेंट्स हैं 11 और 13, तो हमारे पास इसके सेट में जो आंसर आएगा उसमें 2 एलिमेंट्स आएंगे 11 और 13। इसी तरह पार्ट 2 में इसके हम लोगों ने फाइंड आउट करना है F यूनियन H। जब हम F यूनियन H देखेंगे तो हमारे पास फर्स्ट सेट आ जाएगा F यूनियन, सेकेंड सेट आ जाएगा H यूनियन में। क्योंकि हम दोनों सेट्स के सारे एलिमेंट्स इंक्लूड करते हैं, तो हमारे पास यहाँ से आ जाएगा 10 11 12 13 20 30 और 40। क्योंकि 10 हम इस सेट से इंक्लूड कर चुके थे, तो इस सेट का हम दोबारा 10 यहाँ पे इंक्लूड नहीं करेंगे। जो भी नंबर रिपीट होते हैं हम उनको सिंगल टाइम्स लिखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास इसका बी पार्ट है, J इज द सबसेट ऑफ 2 सेट्स, व्हाट आर द 2 सेट्स। इसमें हम लोगों ने 2 ऐसे सेट्स फाइंड आउट करने हैं जिनका J सबसेट हो। हमने ये सबसेट में देखा था कि जब भी कोई सेट किसी दूसरे सेट का सबसेट होता है तो वो सेट पूरा का पूरा किसी दूसरे सेट में लाई करता है। तो यहाँ पे J जो है उसमें एलिमेंट्स हैं 11 और 13। 11 और 13 क्योंकि G और H दोनों में प्रेजेंट हैं, इसका मतलब है सेट J G और H दोनों के अंदर प्रेजेंट होगा, यानी कि दोनों में लाई करता है। तो हमारे पास जो 2 सेट हैं जिनका सबसेट J है वो बनेंगे G और H। लास्ट पार्ट है हमारे पास, व्हाट कैन यू से अबाउट F इंटरसेक्शन J एंड रिप्रेजेंट इट थ्रू वेन डायग्राम। इसमें हम ये देखते हैं कि हमने F एंड J का इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना है। F सेट में हमारे पास एलिमेंट्स हैं 10 20 30 40 और J सेट में हमारे पास एलिमेंट्स हैं 11 और 13। क्योंकि इनमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है तो हमारे पास इसके इंटरसेक्शन का आंसर आएगा एम्प्टी सेट। और क्योंकि हमारे पास इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो हमारे पास ये 2 डिसजॉइंट सेट बनेंगे। तो वेन डायग्राम में भी हमारे पास हम लोग F और J को डिसजॉइंट सेट्स की तरह रिप्रेजेंट करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 में एक यूनिवर्सल सेट गिवन है जिसके एलिमेंट हैं 3 से लेकर 9 तक। एक सेट A गिवन है जिसके एलिमेंट है 4 5 6। सेट B गिवन है जो कि ऑड नंबर्स हैं बिटवीन 2 एंड 8। और C सेट है स्क्वायर नंबर्स लेस देन इक्वल टू 10। इसमें हम लोगों ने सबसे पहले लिस्ट करने हैं एलिमेंट्स ऑफ सेट B। क्योंकि हमारे पास सेट B ऑड नंबर्स बिटवीन 2 एंड 8 है तो हमारे पास 2 से नेक्स्ट ऑड नंबर स्टार्ट होते हैं 3 4। हमारे पास इवन नंबर है तो 4 इंक्लूड नहीं होगा। नेक्स्ट हमारे पास 5 ऑड नंबर है और 7 हमारे पास ऑड नंबर है, तो हमारे पास सेट B के एलिमेंट्स आ जाएंगे 3 5 और 7। क्योंकि हमने 8 से पहले तक लिखने हैं तो हम यहाँ पे 7 तक इंक्लूड करेंगे, नेक्स्ट ऑड नंबर्स पे मूव नहीं करना। नेक्स्ट हम लोगों के पास है A इंटरसेक्शन B। जब हम A इंटरसेक्शन B फाइंड आउट करेंगे तो सबसे पहले हमारे पास सेट आ जाएगा A इंटरसेक्शन सेट B। इंटरसेक्शन में हम क्योंकि कॉमन एलिमेंट्स लिखते हैं तो हमारे पास जो रिजल्टेंट सेट आएगा उसमें इन दोनों के कॉमन एलिमेंट्स होंगे। इनका कॉमन एलिमेंट है 5, तो हमारे पास रिजल्टेंट आंसर आ जाएगा 5। नेक्स्ट हमने कैलकुलेट करना है A यूनियन B। A यूनियन B कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास सेट A आ जाएगा यूनियन सेट B। जब हम इन दोनों का यूनियन लेंगे तो दोनों के सारे एलिमेंट्स इंक्लूड करेंगे, तो यहाँ से हमारे पास 3 4 5 6 और 7 सारे के सारे A यूनियन B के आंसर में आ जाएंगे। नेक्स्ट पार्ट में हमने डी पार्ट में कैलकुलेट करना है A कॉम्प्लीमेंट। A कॉम्प्लीमेंट का मतलब है यूनिवर्सल सेट माइनस A। तो यूनिवर्सल सेट माइनस A कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास पहले आ जाएगा यूनिवर्सल सेट माइनस का साइन सेट A। जब भी हम 2 सेट्स को माइनस करते हैं तो हमने ये देखा था कि हमारे पास रिजल्टेंट में वो एलिमेंट्स आते हैं
जो फर्स्ट सेट में हो और सेकंड सेट में ना हो, यानी कि हम लोग यूनिवर्सल सेट में से 4, 5 और 6 को एक्सक्लूड करके जितने भी एलिमेंट्स बचेंगे वो रिजल्टेंट सेट में लिख लेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी। बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब है यूनिवर्सल सेट माइनस बी, तो हम इसी तरह सेम यूनिवर्सल सेट लिखेंगे माइनस सेट बी। इसमें हमारे पास वो एलिमेंट्स आएंगे जो बी सेट में ना हो लेकिन यूनिवर्सल सेट में हो, तो हम यहाँ से 3, 5 और 7 यूनिवर्सल सेट में से एक्सक्लूड कर देंगे और बाकी के सारे एलिमेंट्स हमारे पास रिजल्टेंट सेट में आंसर में आ जाएंगे। एफ पार्ट है हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी। ए कॉम्प्लीमेंट हम लोग इस तरह से कैलकुलेट करेंगे यूनिवर्सल सेट माइनस ए, उससे हमारे पास आंसर आया है 3, 7, 8 और 9। तो ए कॉम्प्लीमेंट की जगह हम पुट कर देंगे 3, 7, 8, 9। इंटरसेक्शन बी सेट है हमारे पास 3, 5 और 7। इंटरसेक्शन में हम दोनों के कॉमन एलिमेंट्स इंक्लूड करते हैं। इन दोनों सेट में 3 और 7 दोनों में है, तो हमारे पास इंटरसेक्शन का आंसर आ जाएगा 3 और 7। नेक्स्ट हमारे पास इस क्वेश्चन का पार्ट जी है ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट कैलकुलेट करने के लिए पहले हम ए इंटरसेक्शन बी कैलकुलेट करेंगे। इसमें हमारे पास पहले आ जाएगा सेट ए इंटरसेक्शन सेट बी। इसके आंसर में हम वो एलिमेंट्स लिखेंगे जो दोनों में कॉमन होंगे, यानी कि 5। नेक्स्ट हमने ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट लेना है। जब भी किसी सेट का कॉम्प्लीमेंट लेना होता है तो हम यूनिवर्सल सेट में से उस सेट को माइनस कर देते हैं। तो यहाँ पे हम जब यूनिवर्सल सेट में से ए इंटरसेक्शन बी को माइनस करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा यूनिवर्सल सेट माइनस ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी में सिर्फ 5 है, तो यूनिवर्सल सेट में 5 के अलावा जितने भी एलिमेंट्स हैं वो हमारे पास इसके कॉम्प्लीमेंट का आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास इसके पार्ट 2 में गिवन है लिस्ट द इंटरसेक्शन ऑफ बी एंड सी। बी और सी का इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना है। उसके लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि सेट सी में कौन से एलिमेंट्स हैं। सेट सी हमें गिवन है स्क्वायर नंबर्स लेस देन इक्वल टू 10। स्क्वायर नंबर्स हमारे पास वो होंगे जो हमारे पास किसी भी नंबर का स्क्वायर लेके आंसर आते हैं। जिस तरह हम 2 का स्क्वायर लें तो आंसर आता है 4, 3 का स्क्वायर लें तो आंसर आता है 9, 4 का स्क्वायर लें तो आंसर आता है 16। तो हमारे पास ऐसे नंबर्स जो कि किसी नंबर का स्क्वायर लेके आंसर आए और वो लेस देन इक्वल टू 10 हो, हमने वो इंक्लूड करने हैं। तो इसमें हमारे पास नंबर बनते हैं 1, 4 और 9। तो हमारे पास यहाँ से सी सेट आ जाएगा 1, 4 और 9। जब हम बी इंटरसेक्शन सी कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास सबसे पहले आ जाएगा बी सेट इंटरसेक्शन सी सेट। इन दोनों में क्योंकि कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा एम्प्टी सेट। इसी तरह पार्ट 3 में हमने कैलकुलेट करना है ए यूनियन सी। ए यूनियन सी कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास सबसे पहले आ जाएगा सेट ए यूनियन सेट बी। यूनियन में क्योंकि सारे एलिमेंट्स इंक्लूड करते हैं तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 1, 4, 5, 6 और 9। इसके लास्ट पार्ट में हम लोगों ने नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट सी बताने हैं। सेट सी में हमारे पास क्योंकि टोटल ऑफ 3 एलिमेंट्स हैं तो हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी का आंसर आ जाएगा 3। इसी तरह हम लोगों ने नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन सी फाइंड आउट करने हैं। सबसे पहले हम ए यूनियन सी कैलकुलेट करेंगे तो उससे हमारे पास ये सेट आंसर में आएगा। इस सेट में क्योंकि हमारे पास 5 एलिमेंट्स है तो हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन सी का आंसर आएगा 5। लास्ट हमारे पास है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी कॉम्प्लीमेंट। जब हमने प्रीवियस क्वेश्चंस में बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट किया था तो उससे हमारे पास एक सेट आया था जिसमें एलिमेंट थे 4, 6, 8 और 9। इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्योंकि 4 है तो हमारे पास बी कॉम्प्लीमेंट के नंबर ऑफ एलिमेंट्स का आंसर यहाँ से आ जाएगा 4। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे यूनिवर्सल सेट गिवन है जिसके एलिमेंट्स है मैंगो, बनाना, एप्पल, ग्रेप्स, स्ट्रॉबेरी। एक सेट बी गिवन है जिसके एलिमेंट्स है मैंगो, बनाना, एप्पल्स, और एक सेट बी गिवन है जिसके एलिमेंट्स है मैंगो, ग्रेप्स, एप्पल और स्ट्रॉबेरी। हमने सबसे पहले ए यूनियन बी फाइंड आउट करना है, फिर ए इंटरसेक्शन बी फाइंड आउट करना है और फिर इंटरसेक्शन वाले आंसर को वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट करना है। तो इसमें हमारे पास ये 3 सेट्स गिवन थे। जब हम इनका यूनियन फाइंड आउट करेंगे तो हम ए यूनियन बी में ए और बी के सारे एलिमेंट्स लिखेंगे। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा मैंगो, बनाना और एप्पल। इसी तरह मैंगो क्योंकि ए में इंक्लूड हो चुका है तो हम अगेन नहीं लिखेंगे। ग्रेप्स और स्ट्रॉबेरी हमारे पास ए यूनियन बी में मजीद आ जाएंगे, यानी हमारे पास ए यूनियन बी का टोटल आंसर आएगा मैंगो, बनाना, एप्पल, ग्रेप्स और स्ट्रॉबेरी। इसी तरह जब हम ए इंटरसेक्शन बी कैलकुलेट करेंगे तो हम वो एलिमेंट्स लिखेंगे जो इन दोनों में कॉमन है। इन दोनों में मैंगो और एप्पल क्योंकि कॉमन है तो हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी का आंसर आ जाएगा मैंगो और एप्पल। अब हमने ए इंटरसेक्शन बी को वेन डायग्राम के फॉर्म में रिप्रेजेंट भी करना है। तो हमारे पास यहाँ पे एक यूनिवर्सल सेट होगा
जिसके अंदर हमारे पास एक सेट ए लाई कर रहा है और एक सेट बी लाई कर रहा है। क्योंकि इसमें दो एलिमेंट्स कॉमन है तो ये ओवरलैपिंग सेट्स होंगे, तो हमने इसका कुछ एरिया ओवरलैप कर लिया है। ओवरलैपिंग रीजन में वो एलिमेंट्स आएंगे जो दोनों में कॉमन है, यानी कि मैंगो और एप्पल। इसके अलावा ए में बनाना है जो कि कॉमन नहीं है, तो वो सेपरेट रीजन में आएगा। इसी तरह बी में ग्रेप्स और स्ट्रॉबेरी है जो कॉमन नहीं है, तो वो भी सेपरेट रीजन में आएगा। क्योंकि हमने ए इंटरसेक्शन बी को रिप्रेजेंट करना है जो कि हमारे पास ये ओवरलैपिंग रीजन बनता है, तो हमारे पास इसमें जो शेडेड रीजन होगा वो ये वाला रीजन हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास इसके पार्ट 2 में गिवन है फाइंड ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट एंड ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, वेरीफाई ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। हमने इन दोनों को कैलकुलेट करना है और फिर वेरीफाई करना है कि इन दोनों का आंसर इक्वल आता है। इसमें हम ये देखते हैं कि सबसे पहले हमने कैलकुलेट करना है ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट, तो उसके लिए पहले हम ए यूनियन बी कैलकुलेट करेंगे। ए यूनियन बी कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास पहले आ जाएगा सेट ए यूनियन सेट बी। जब हम इन दोनों का यूनियन लेंगे तो हमारे पास इन दोनों के सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे, यानी कि मैंगो, बनाना, एप्पल। इसी तरह मैंगो पहले आ चुका है तो अगेन नहीं लिखेंगे, ग्रेप्स, एप्पल पहले आ चुका है अगेन नहीं लिखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा स्ट्रॉबेरी, तो हमारे पास ए यूनियन बी का आंसर ये एलिमेंट्स आ जाएंगे। क्योंकि हमने ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना है, कॉम्प्लीमेंट का मतलब है कि हम यूनिवर्सल सेट में से माइनस करेंगे ए यूनियन बी को, तो हमारे पास यहाँ से आ जाएगा यूनिवर्सल सेट माइनस सेट बी। क्योंकि इन दोनों के सारे एलिमेंट सेम हैं, कोई भी एलिमेंट यूनिवर्सल सेट का ऐसा नहीं है जो इस सेट में प्रेजेंट ना हो, तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा एम्प्टी सेट। नेक्स्ट हमने कैलकुलेट करना है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। इसके लिए पहले हम ए कॉम्प्लीमेंट कैलकुलेट करते हैं। ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब है यूनिवर्सल सेट माइनस ए, तो यहाँ से हमारे पास पहले आ जाएगा यूनिवर्सल सेट माइनस सेट ए। यूनिवर्सल सेट के वो एलिमेंट जो सेट ए में नहीं है वो हमारे पास इसके आंसर में आ जाएंगे, यानी मैंगो, बनाना और एप्पल। क्योंकि हमारे पास सेट ए में है तो हम इन तीनों को छोड़ देंगे। ग्रेप्स और स्ट्रॉबेरी हमारे पास इसका कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। इसी तरह जब हम बी का कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करेंगे तो हम वो एलिमेंट्स लिखेंगे जो यूनिवर्सल सेट में है और सेट बी में नहीं है, तो इससे हमारे पास आंसर आ जाता है बनाना। क्योंकि हमने एंड में ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए हमारे पास आ जाएगा सेट ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सेट बी कॉम्प्लीमेंट। जब हम इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे, दोनों में क्योंकि कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो यहाँ से हमारे पास इसका भी आंसर आ जाएगा एम्प्टी सेट। यहाँ से हम ये देखते हैं कि ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट का आंसर हमारे पास एम्प्टी सेट आया है। इसी तरह ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का आंसर भी एम्प्टी सेट आ रहा है। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि इट इज़ वेरीफाइड दैट ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल होता है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। क्वेश्चन नंबर 7 है फाइंड द पेयर ऑफ डिसजॉइंट एंड ओवरलैपिंग सेट। हमने ये पेयर ऑफ सेट गिवन है, इसमें से बताना है कि कौन से सेट डिसजॉइंट है और कौन से सेट ओवरलैपिंग है। इसमें हम ये चेक करते हैं कि जिन सेट्स में कुछ एलिमेंट्स कॉमन होते हैं वो ओवरलैपिंग सेट होते हैं, और अगर किसी सेट में कोई भी एलिमेंट कॉमन ना हो तो वो डिसजॉइंट सेट होते हैं। ए और बी सेट को अगर हम देखें तो इसमें 6 और 9 एलिमेंट दोनों में प्रेजेंट है, इसका मतलब है कि सेट ए और बी ओवरलैपिंग सेट है। इसी तरह सेट सी और डी को अगर हम देखें तो इसका कोई भी एलिमेंट सेम नहीं है, तो ये दोनों के दोनों डिसजॉइंट सेट होंगे। ई और एफ को अगर हम देखें तो इसमें एलिमेंट गोट दोनों में आ रहा है, तो ये ओवरलैपिंग सेट है। इसी तरह अगर हम लास्ट 2 सेट के पेयर को देखें तो इसमें सारे एलिमेंट डिफरेंट है, तो ये दोनों हमारे पास डिसजॉइंट सेट में आएंगे। यानी कि क्वेश्चन में पार्ट 1 और पार्ट 3 ओवरलैपिंग सेट है, क्योंकि फर्स्ट में 6 और 9 कॉमन है और थर्ड में गोट कॉमन है। इसी तरह पार्ट 2 और पार्ट 4 के जो पेयर्स हैं वो हमारे पास डिसजॉइंट सेट्स हैं।